हमारे मुद्दे लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज राजनीति मुद्दों से विहीन हो गई। राजनीति होती है तो शिक्षा की बात नहीं होती, जिससे आपके मासूम बच्चों का भविष्य बनना है। राजनीति होती है तो स्कूल की बात नहीं होती, अस्पताल की बात नहीं होती, जहां आपके लोगों को अच्छा इलाज मिलना है। राजनीति के अंदर बिजली मुद्दा नहीं है, पानी मुद्दा नहीं है, सड़कें मुद्दा नहीं है, किसान को खाद की बोरी नहीं मिलती मुद्दा नहीं है, नौजवान रोजगार की चाहत में आत्महत्या करके मर जाता है मुद्दा नहीं है, पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? बटोगे तो कटोगे। हिंदू मुसलमान समाज को बांटो। यह काम क्यों हो रहा है? मैंने बहुत गंभीरता से सोचा मेरे दोस्तों, यह इसलिए हो रहा है कि आप अपने असली मुद्दे पर बात ना कर सके, स्कूल पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, सामाजिक न्याय पे बात ना करें, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों पे बात ना करें, इसलिए पूरे समाज को हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े और फसाद में डाल दो। गलत तो नहीं? और जब मैं उनकी बात को सुन रहा था तो उनकी आंखों में आंसू था, तकलीफ थी कि भैया कैसे ये पढ़ेंगे हमारे बच्चे। क्या इस कष्ट को दिल्ली में पॉलिसी बनाने वाले कभी समझ सकते हैं? क्या इस तकलीफ को, उस मजदूर की तकलीफ को लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री जी समझ सकते हैं? नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुद्दों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करो, जाति धर्म की राजनीति पे ताला लगाओ, इनकी राजनीति को खत्म करो। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने मंदिरों को तोड़ दिया, काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तोड़ दिया। मंदिरों के जो टूटे हुए शिवलिंग हैं आज भी लंका थाने में पड़े हैं। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जाके देख लेना। एफआईआर संजय सिंह पे कर रहे हो, संजय सिंह पे तो एफआईआर करते रहते हो, रोज करते रहते हो, करो एफआईआर। मुझे तो आपने जेल में भी भेजा, लेकिन एक बात कान खोलकर खुद सुन लीजिए, आप जितना मुझे जेल में भेजेंगे, जितनी एफआईआर करेंगे, उससे ज्यादा ताकत से आपके खिलाफ बोलूंगा, आपकी गलत नीतियों को, आपके गुनाहों को उजागर करें। अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, और मोदी योगी ने क्या किया? बंद करा दो भाई। मोदी योगी ने क्या किया? स्कूल बंद किया, झगड़ा कराया, झगड़ा, कहीं यहां दंगा, कहीं वहां फसाद। ए बेटा शांत हो जाओ थोड़ा। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा पार्टी, देश में झगड़ा कराने वालों की पार्टी। साथियों और दोस्तों, ये तीसरे चरण की पदयात्रा है जिसका आज समापन हुआ। पहले चरण की यात्रा सरयू से संगम तक हुई, दूसरे चरण की यात्रा रामपुर से अमरोहा हुई, तीसरे चरण की यात्रा मिर्जापुर शहीद उद्यान से आज सारनाथ तक हुई। और जब मैंने ये पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया था तो मेरे अपने साथियों के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। क्या होगा, इतनी लंबी पदयात्रा, बड़ी मेहनत पड़ेगी, कैसे काम चलेगा, रुकने का इंतजाम कैसे होगा, खाने का इंतजाम कैसे होगा, ठंड बहुत है। लेकिन जब यात्रा चल पड़ी तो फिर एक एक कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही है।
हमारा संदेश गांव गांव तक पहुंच रहा है, हमारे मुद्दे लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज राजनीति मुद्दों से विहीन हो गई। राजनीति होती है तो शिक्षा की बात नहीं होती, जिससे आपके मासूम बच्चों का भविष्य बनना है। राजनीति होती है तो स्कूल की बात नहीं होती, अस्पताल की बात नहीं होती, जहां आपके लोगों को अच्छा इलाज मिलना है। राजनीति के अंदर बिजली मुद्दा नहीं है, पानी मुद्दा नहीं है, सड़कें मुद्दा नहीं है, किसान को खाद की बोरी नहीं मिलती मुद्दा नहीं है, नौजवान रोजगार की चाहत में आत्महत्या करके मर जाता है मुद्दा नहीं है, पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? बंटोगे तो कटोगे। हिंदू मुसलमान समाज को बांटो। यह काम क्यों हो रहा है? मैंने बहुत गंभीरता से सोचा मेरे दोस्तों, यह इसलिए हो रहा है कि आप अपने असली मुद्दे पर बात ना कर सके, स्कूल पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, सामाजिक न्याय पे बात ना करें, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों पे बात ना करें, इसलिए पूरे समाज को हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े और फसाद में डाल दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल हजारों की संख्या में बंद करने का निर्णय लिया गया मेरे दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में 1 लाख लोग अगर सड़कों पे उतर गए होते तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी बच्चों के स्कूल बंद कर दे। लेकिन फिर भी मैं बधाई देना चाहता हूं, वो संकल्प हमने लिया कि हमारे गरीब के बच्चों का जो स्कूल है वो बंद नहीं होने देंगे। हम गए जौनपुर, हम गए आगरा, हम गए सुल्तानपुर, हम गए सरकारी स्कूलों में, बच्चों के साथ बैठे, उनसे पूछा क्या हो रहा है। कहने लगे अब बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जाते। एक मजदूर मिला जौनपुर में, राजेश यादव जी थे वहां पर, अनुराग जी भी थे। मैंने कहा क्या हो रहा है आपके बच्चों को? बोले 3 बच्चे हैं, अब मैंने पढ़ाई बंद करा दी उनकी। देखिए दिल्ली और लखनऊ में बैठने वाले अधिकारी इस कष्ट को नहीं जानते। सुनिए उस मजदूर की बात। मैंने कहा 3 बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में क्यों जाना बंद कर दिए? तो कहने लगा सुबह मैं मजदूरी जाता हूं तो जाने से पहले बच्चों को स्कूल पहुंचा देता हूं, पत्नी हमारी घर का काम करती है और दोपहर में जब छुट्टी होती है तो पत्नी बच्चों को लेने के लिए चली जाती है। अब इन बच्चों का स्कूल 5 किलोमीटर दूर हो गया, ना तो मैं इन बच्चों को वहां छोड़ने जा सकता हूं, ना मेरी पत्नी उनको वहां से लाने जा सकती है, इसलिए हमने इनकी पढ़ाई बंद कर दी। और जब मैं उनकी बात को सुन रहा था तो उनकी आंखों में आंसू था, तकलीफ थी कि भैया कैसे ये पढ़ेंगे हमारे बच्चे। क्या इस कष्ट को दिल्ली में पॉलिसी बनाने वाले कभी समझ सकते हैं? क्या इस तकलीफ को, उस मजदूर की तकलीफ को लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री जी समझ सकते हैं? नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुद्दों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करो, जाति धर्म की राजनीति पे ताला लगाओ, इनकी राजनीति को खत्म करो। जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें तो याद कर लेना तुम्हारी जेब काटने वाले हैं। याद कर लेना कोई ना कोई सरकारी कंपनी अपने दोस्त को देने वाले हैं, बेचने वाले हैं देश को। आज क्या हो रहा है बनारस में? पूरी यात्रा के दौरान मिर्जापुर से बनारस तक चल के आया,
तोड़ फोड़ जमीनों पे कब्जा, तोड़ फोड़ जमीनों पे कब्जा, सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे घर तोड़ दिया, किसी कंपनी को बसाने के नाम पे जमीन कब्जा कर ली। यहां हरसोस के लोग बैठे हुए हैं, हाथ में बैनर लिए हुए। क्या बना रहे हैं आपके यहां? स्पोर्ट्स सिटी। क्या बना रहे हैं? स्पोर्ट्स सिटी। जितनी जरूरत थी उतनी जमीन इन लोगों ने दे दी, फिर कह रहे नहीं 250 एकड़ जमीन और कब्जा करनी है। आप लोगों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना है। ये कौन सा विकास आप कर रहे हैं? आपको पता है गरीब आदमी अपना घर बनाने में पूरी जिंदगी बिता देता है, पूरी जिंदगी की कमाई उस घर को बनाने में लगाता है। आप बुलडोजर चलवा देते हैं। क्या तो साहब सड़क चौड़ी हो रही है, विकास हो रहा है। आपने यहां की पौराणिक धरोहरों को तोड़ दिया, पुरातन मंदिरों को तोड़ दिया, मणिकर्णिका घाट की मणि को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया। और जब मैंने वो मुद्दा उठाया तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। अरे योगी जी, मोदी जी से कहिए एफआईआर करना है आप दोनों लोगों को तो उन पापियों पे एफआईआर करो जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का पाप किया है। ये कौन सा विकास है आपका? आपने मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा आपने तोड़ दी, कह रहे हैं आई वीडियो है। अरे भाई, स्थानीय लोगों ने वो वीडियो बनाया, वहां के संतों ने वो वीडियो बनाया और वही वीडियो मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में डाला। आपने तोड़ दिया। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने मंदिरों को तोड़ दिया। काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तोड़ दिया। मंदिरों के जो टूटे हुए शिवलिंग हैं आज भी लंका थाने में पड़े हैं। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जाके देख लेना। एफआईआर संजय सिंह पे कर रहे हो। संजय सिंह पे तो एफआईआर करते रहते हो, रोज करते रहते हो। करो एफआईआर। मुझे तो आपने जेल में भी भेजा, लेकिन एक बात कान खोलकर खुद सुन लीजिए, आप जितना मुझे जेल में भेजेंगे, जितनी एफआईआर करेंगे, उससे ज्यादा ताकत से आपके खिलाफ बोलूंगा। आपकी गलत नीतियों को, आपके गुनाहों को उजागर करें। संघर्ष करो। यहां दाल मंडी के लोग बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी, चुन चुन के तोड़ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेके आए, उनका घर बनारस में तोड़ दिया गया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप बात कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अरे योगी जी, हमारे ऊपर तो आपने एक दिन में 9 एफआईआर किया, फिर 23 एफआईआर कुल किया। अब तक 50-60 एफआईआर बीजेपी वालों ने मेरे ऊपर अलग अलग राज्यों में कर दिया। किसी के खिलाफ कुछ बोलता है, वो मेरे खिलाफ डिफेमेशन कर देता है। अनिल अंबानी के खिलाफ बोला, उसने मेरे खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन कर दिया। 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन। तो आप देश को लूटो, मैं उसके खिलाफ बोलूं नहीं। ये तो कम से कम जब तक जिंदा हूं होने वाला नहीं है। यहां का महत्व है, यहां के घाटों से, यहां का महत्व है यहां की गलियों से, यहां का महत्व है यहां के मंदिरों से, यहां का महत्व है यहां के पौराणिक मंदिरों से। और माता अहिल्याबाई होलकर जी वो है जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। और इतना ही नहीं, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। यहां अंग्रेजों को देखते हो कि नहीं देखते? भाई देवकांत, अंग्रेज आते हैं ना यहां पे, किसी से पूछो कहां से आए, बोलते जर्मनी से। कहां से आए? डेनमार्क से। कहां से आए? इंग्लैंड से। कहां से आए? अमेरिका से। कहां से आए? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से आए? न्यूजीलैंड से। कहां से आए? जापान से। कहां से आए? चीन से।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखना होता तो वो बेवकूफ है, अमेरिका से पैसा खर्चा करके तुम्हारे इस शहर के अंदर आते। नरेंद्र मोदी शर्म करो। दिमाग में अकल है या घास चरने चली गई? दुनिया के 54 देशों के लोग वाराणसी में आते हैं और इसलिए आते हैं कि यहां की गलियों को देखना है, यहां के मंदिरों को देखना है, यहां के घाटों को देखना है। उसको तोड़ने का अपराध मत कीजिए, वरना आपसे लड़ाई जमकर होगी। वरुणा नदी तो खत्म कर दिया आपने। गंगा एक्शन प्लान बना था 80 में, 85 में। फिर गंगा जी की सफाई के नाम पे नमामि गंगे बना। हजारों करोड़ रुपए का बजट आप देते हैं, गंगा को साफ नहीं करते। एक यहां से वो चला था, क्या चला था? क्रूज चला था। ये राजवेश यादव बड़े शौकिया थे, कहने लगे कि हम जा रहे हैं क्रूज पर बैठने। टिकटें नहीं मिला, क्रूज बंद हो गई। ये पवन तिवारी कह रहे हैं हम भी गए थे, हमको भी टिकट नहीं मिला। एक दिन फोटो खिंचाए, काम खत्म, क्रूज बंद। ये झूठ की बुनियाद पे हिंदुस्तान को कितना आप लूटना चाहते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अगर 12 साल का समय आपका पूरा होने जा रहा है, 3-4 महीने बाकी है, अगर 2 करोड़ नौकरी आपने दिया होता तो 24 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरी मिल गई होती, कोई बेरोजगारी की समस्या ही नहीं रहती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाबा जी ने कहा 13 लाख नौकरी देंगे। कहते इन्वेस्टर समिट करा रहे, चिंता मत करो नौजवानों, तुम्हें रोजगार देंगे। बोले कितने का इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट आया? बोले 45 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप, इतना इन्वेस्टमेंट आया। अरे भैया 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो 45 लाख नौकरी तो मिलनी चाहिए थी। इसलिए आम आदमी पार्टी ने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में तय किया है कि अब तुम्हारे खोखले वादों से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हारे जुमलों से काम नहीं चलेगा। हमें नौकरी दो, वरना 18 साल के ऊपर के नौजवानों को 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और हम मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं जो आप 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे, बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम आप लीजिए। नौजवान करने के लिए तैयार है। तैयार हो ना भाई सब लोग? तैयार है। ये करो तो पूरे प्रदेश में अभी 5 चरणों की यात्रा बाकी है। पूरे प्रदेश में हम लोग रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो का मुद्दा लेके जाएंगे। छात्रों का सम्मेलन कराएंगे, नौजवानों का सम्मेलन कराएंगे, जिले स्तर पे कराएंगे, कमिश्नरी में कराएंगे, विधानसभाओं में कराएंगे, ब्लॉक में कराएंगे। घर घर में एक ही बात पहुंचाएंगे, रोजगार दो वरना 10,000 दो। हर महीने 10,000, हर महीने 10,000। दूसरा मुद्दा क्या है? सामाजिक न्याय का। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब है भारत के संविधान में जो अधिकार मिला है हमको, उसका सही ढंग से पालन हो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का जो संविधान लिखा, उसमें लिखा समाज में गैर बराबरी नहीं रहेगी, समाज में छुआछूत नहीं रहेगा, और जो लोग हजारों वर्षों के भेदभाव के कारण पीछे रह गए हैं, उनको आगे करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कथावाचक की चोटी काट दी जाती है। हम देखते हैं सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। हम देखते हैं पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है। हम उत्तर प्रदेश में जब घटनाएं देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग के
लोगों की शिक्षक भर्ती में उनका आरक्षण खा लिया गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जाति धर्म की राजनीति के नाम पे जो नफरत फैलाया जा रहा है, अगर उस नफरत की राजनीति में ताला लगाना चाहते हो तो क्या जरूरी है? संविधान की शिक्षा जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की शिक्षा जरूरी। बाबा साहब अमर रहे, हमारा संविधान जिंदाबाद। और बाबा साहब ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित बनेगा राष्ट्र, तभी विकसित बनेगा राष्ट्र। गलत तो नहीं कह रहा हूं। केजरीवाल साहब ने 10 साल में स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। और मोदी योगी ने क्या किया? बंद करा दो भाई। मोदी योगी ने क्या किया? स्कूल बंद किया, झगड़ा कराया, झगड़ा। कहीं यहां दंगा, कहीं वहां फसाद। ए बेटा शांत हो जाओ थोड़ा। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा पार्टी, देश में झगड़ा कराने वालों की पार्टी। और क्या बताते हैं लोग? कहते भैया हिंदू बहुत खतरे में है, हिंदुओं सावधान हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है। अरे बेईमानो, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू, देश के आईएएस, पीसीएस, आईपीएस में ज्यादातर हिंदू। सब कुछ हिंदू होने के बाद अगर हिंदू खतरे में है तो अपने पद से इस्तीफा दे दो, तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार। नरेंद्र मोदी होश में आओ, मोदी योगी शर्म करो। और दूसरा क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डराते रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़। पाकिस्तान का बजट कितना है? 5,80,000 करोड़। उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़। खाली अकेले यूपी वालों को छोड़ दो, पाकिस्तान से हम लोग निपट लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान से डराना बंद करो। दिन रात इतना पाकिस्तानी में अपने देश का नाम नहीं लेते होंगे जितना भाजपा ही लेते हैं। दिन रात डराते रहते हैं। तो ये क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने क्यों करते हैं ये सब? ये इसलिए करते हैं कि आप अपने मुद्दे की बात ना करें। अगर आपको हिंदू मुसलमान के झगड़े से बाहर निकाल दिया जाएगा तो आप इनसे पूछने लगेंगे, भैया महंगाई क्यों बढ़ी है? हमारे बच्चे को स्कूल में ड्रेस क्यों नहीं मिल रहा है? अरे नमक रोटी क्यों खाने के लिए दिया मिड डे मील में? सूखा भात और नमक क्यों दे रहे हो मिड डे मील में? हमारे बच्चे को स्वेटर और मोजा और जूता क्यों नहीं मिला ठंडियों में? बोले ये सब सवालों से झंझट छुड़ाओ, सबको उलझा दो। हिंदू मुसलमान। और कौन सा विश्वविद्यालय है? सब जानते हैं। हमने यहां बहुत सारे अधिकारी होंगे, बनारस में बेचारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, वैज्ञानिक ज्ञान उनमें, पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं उनकी पूछ होती है, हाँ कहां से पढ़ के आए भाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय सुना, आगरा विश्वविद्यालय सुना, हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सुना, हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सुना, हमने लखनऊ विश्वविद्यालय सुना, हमने मेरठ विश्वविद्यालय सुना। ये भाजपा जब से आए इन्होंने एक नया विश्वविद्यालय शुरू कर दिया, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? इस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते? यहां बहुत खतरनाक ज्ञान मिलता है। क्या क्या ज्ञान मिलता है? मोदी जी गए बिहार में, पटना में,
कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। फिर कहने लगे गए संत कबीर नगर, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पीछे से किसी ने कहा अरे भैया इनके जीवन काल में ही बहुत लंबा अंतर है, 100 साल का अंतर है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में क्या ज्ञान मिलता है? नाली के गैस से आप लोग चाय बना लीजिए, मौसम खराब है तो रडार में नहीं आएगा। तो ये आपके बच्चों के दिमाग में भूसा भर रहे हैं, भूसा। अगर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों जाग जाओ, अपनी जिंदगी के मुद्दे से बात करो, अपनी जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दों पे बात करो। क्योंकि नुकसान तो तुम्हारा ये लोग जमकर कर रहे हैं। अच्छा, देश में महंगाई बढ़ती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है भाई? हिंदुओं को। किसको है? 80% आबादी हिंदुओं की, सबसे ज्यादा मार हिंदुओं पे पड़ती है। अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा बर्बाद होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? हिंदुओं को। अगर अस्पताल में मोमबत्ती से ऑपरेशन किया जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? अगर रुपया लगातार गिर रहा है, व्यापार चौपट हो रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? लेकिन एक चीज में तो खुश किए है ना कि अब्दुल को ठीक कर रहे हैं, बेटा तुम बर्बाद होते रहो। अब्दुल को ठीक कर रहे हैं, बेटा तुम। और कितने बहादुर है हमारे प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, गामा पहलवान। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजना है, दारा सिंह पहलवान। संजय सिंह को जेल में भेजना है, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बन जाते हैं। और वो ट्रंप जब बेइज्जत करता है उसके मुंह, उसके सामने एक शब्द नहीं बोल पाते, एक शब्द नहीं बोलते। आज हमें भारत की प्रतिष्ठा का भी ख्याल है। कभी आपको ट्रंप अपमानित करता है मोदी जी, कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, कभी हमारे ऊपर टैरिफ के बाद टैरिफ लादा जाता है, कभी अमेरिका से भारत के नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ी पहना के लाया जाता है। हमारा अपमान बार बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वहां आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, वहां आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अफसोस है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतना कमजोर और इतना चुपचाप मौन मोदी बन गया है। इन लोगों के सामने ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।